जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो दर्शकों, हम बात करेंगे आज ज्योतिष शास्त्र के विषय में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही पुराना विषय है। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि, जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने अपने हजारों सालों के अनुभव से ये शास्त्र पर्याप्त किया है। यानी कि ये जो पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है वो अनुभव के निचोड़ों पे उसको उतारा हुआ शास्त्र है। यानी कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपका जन्म सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, कौन से महीने में हुआ है, कौन सी ऋतु में हुआ है, कौन से ऋतु चक्र में हुआ है, उस हिसाब से वो जो ऋतु चक्र का जो अनुभव है वही अनुभव हमको हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। और अगर ये ऋतु, ये समय, ये महीना, ये पूनम, ये अमावस, ये तिथि, इस नक्षत्र पे, इस दिन पे, सुबह या शाम, रात में, दोपहर में, कौन से वक्त आपका जन्म हुआ है और उस जन्म के समय कौन से ग्रह नक्षत्र किस चाल पे है, उसका पूरा गणित ज्ञान करके उसका सालों का, ऐसा कहा जाए कि 10-20 साल नहीं, लेकिन सदियों का अनुभव, हजारों सालों का उस पर जो रिसर्च है, यानी कि वो अनुभव पे ढालते गए, उस हिसाब से ये पूरा ज्योतिष शास्त्र तैयार हुआ है। और जो ज्योतिष शास्त्र है वो सिर्फ मानव जात की भलाई के लिए है, इसमें दूसरा कोई उसका गैर उपयोग नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र से चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो सिर्फ एक गाइडलाइन है आपकी जिंदगी के, आपके जीवन की, कि भाई आपका जन्म जो है वो इस नक्षत्र में हुआ है और ये नक्षत्र में आपका जन्म होने के हिसाब से आपका अभी ये दशा पीरियड चल रहा है। और उसी दशा पीरियड से आपको जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह है, कौन सा बलवान ग्रह है, कौन सा स्वगृही ग्रह है, कौन सा शत्रु से त्रिग्रह है, कौन सा ग्रह कौन से खाने में है, कौन से स्थान में है, उस हिसाब से वो ग्रह आपको रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो ग्रह है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो दशा चलेगी वो दशा पे ही ये ग्रह आपको फल देंगे। दूसरा गोचर है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो आपके स्वभाव पे, आपके जीवन पे इफेक्ट करेंगे, आपके दैनिक जीवन पे इफेक्ट करेंगे। लेकिन आपको जो लगातार सुख मिल रहा है या आपके जीवन में अगर लगातार दुख है, आप दुखों का, तकलीफों का सामना लगातार पिछले 5 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई खराब ग्रह, कोई ऐसे खड्डे के स्थान में वो ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में आपका शत्रु का रोल निभा रहा है, उसकी दशा चल रही है, तभी जाके आपका पीरियड खराब चल रहा है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है कि जो आपकी जन्म कुंडली का जो नक्शा बनता है, उस नक्शे के अंदर आपका जन्म जब हुआ है उस टाइम पे आपका कौन सा लग्न उदित होता है और वो लग्न का मालिक कितना बलवान है,
मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है और आपके मेष लग्न का स्वामी जो है वो मंगल है। अगर आपका मंगल सूर्य से अस्त है, शनि से दृष्ट है, या और राहु और शनि के बीच में है, पाप कर्तरी में है, तो समझ लीजिए आपको शारीरिक परेशानियां और मानसिक परेशानियां लाइफ टाइम झेलनी ही है। लेकिन उसी लाइफ टाइम जो मानसिक और शारीरिक परेशानियां आप जो झेलेंगे, उस समय मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मेष लग्न है, लेकिन अगर मेष लग्न के अंदर हम देखते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अगर अच्छा बलवान है, आपका चंद्र, आपका राशिपति अगर चंद्र अच्छा स्थान में है, बलवान है, वृषभ का चंद्र है, केंद्र त्रिकोण में मकर का चंद्र है और वो शुभ है, गुरु से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुक्र की दशा, एक अच्छी शनि की दशा, अगर शनि भी गुरु से दृष्ट है तो वो जो पीरियड होगा 10 साल का, 15 साल का, वो पीरियड आपको जो है वो अच्छा जाएगा और वो 5-10 सालों में आप अपनी जिंदगी का कैरियर बना सकोगे। लेकिन आपका जो मंगल पीड़ित है तो आपके जीवन में कितनी भी अच्छी दशा चल रही होगी, यानी कि अच्छी दशा का जो प्रॉफिट 100% जो आपको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं 40% या 35% ही आपको मिल सकता है। तो यह सारा अनुभव का निचोड़ है। तो इसके अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है, लेकिन आपके ग्रह कितने मजबूत है, कितने कमजोर है, आपकी जन्म कुंडली कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, उसी पे आप जो है वो सुख दुख का आधार है। इसके अंदर ना कोई टोटके है, ना कोई उपाय है। हाँ, लेकिन हम मनुष्य है और मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और कर्म का सिद्धांत ही मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर सकता है। मान लीजिए आपकी जिंदगी के अंदर धन की कमी है, आपके ग्रह कमजोर है, आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आप 100% मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो 60% या 50% ही आएगा। तो ये आपकी कुंडली का जो है वो डायनामिक पैराग्राफ है कि भाई ये लास्ट ये कुंडली का सिचुएशन है कि ये इंसान 100% मेहनत करेगा और इसको 50% इसको रिजल्ट मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी है और आपके रिजल्ट को कामयाब करना है। उसी तरह से आप ज्योतिष के उपाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप दुखी है, बहुत ही दुखी है और आपने आपकी जन्म कुंडली देखी है और आपको लगता है मेरे ग्रह तो खराब ही है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो नसीब ही खराब है, तो दोस्तों नसीब सिर्फ कर्म करने से बदलता है। आपके भाग्य में, आपके जीवन में परमात्मा ने, भगवान ने आपको जो काम दिया है, जो काम से आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, वो कर्म करते रहिए। किसी न किसी दिन अच्छी दशा शुरू होगी, अच्छा समय शुरू होगा, तो जो लाभ आपको कम मिलता था वो लाभ थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन हर कुंडली की एक डेफिनेशन होती है कि भाई ये कुंडली के अंदर 25% रिजल्ट मिलेगा, एक कुंडली के अंदर 50% रिजल्ट मिलेगा, एक कुंडली के अंदर 100% रिजल्ट मिलेगा, और कोई कोई कुंडली ऐसी अच्छी होती है जिसके अंदर 100% से भी प्लस 200%, 500% ऐसा भी रिजल्ट मिलता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। लेकिन राजयोग के अंदर भी बहुत ही कमजोरियां होती है, क्योंकि राजयोग भी किसी को यूं ही नहीं मिल जाता। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये संसार का नियम है। भगवान श्री रामचंद्र ने भी रामायण के अंदर बहुत कुछ खोया था और बहुत कुछ पाया था।
लेकिन वो पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया था। उन्होंने अपने 14 साल वनवास में बिताए थे भगवान बनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के अंदर अपना बहुत कुछ खोया था, तभी जाके वो भगवान श्री कृष्ण बने थे। उन्होंने श्री राधा जी को भी खोया था। उन्होंने गोकुल छोड़ के मथुरा में जाना पड़ा था, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी। तो यूं ही किसी को राजयोग नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे कि जिसकी कुंडली में राजयोग होता है वो बहुत ही खुश होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजयोग भी एक श्रापित दोष ही है, ऐसा भी आप समझ लीजिए। क्योंकि राजा की जवाबदारी होती है लाखों लोगों की बातें सुनना, लाखों लोगों को उनकी जवाबदारी से उनका भरण पोषण करना। तो यह भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आज हम एक सामान्य इंसान भी अपने घर की जवाबदारी पूरी तरह से नहीं निभा सकते, और राजयोग वाला जो होता है वो अपने गांव की जवाबदारी निभाता है, अपने शहर की जवाबदारी निभाता है। तो राजयोग कुंडली में देख के भी खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर आत्मसंतोष देगा, और आपका आत्मसंतोष ही आपकी खुशी का कारण है। चाहे कोई भी ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे कोई भी धर्म शास्त्र हो, लेकिन जिस काम से आपको आत्मसंतोष नहीं मिलता है वो काम फिर आपका राजयोग का हो या कोई भी काम हो, वो आपके लिए कोई काम का नहीं। तो दर्शकों, मेरी ये जानकारी ज्योतिष शास्त्र के विषय में सभी लोगों को अच्छी तरह से मिले कि ज्योतिष शास्त्र किस विषय पे है, किस आधार पे ज्योतिष शास्त्र है, वो देने की थी। तो दर्शकों, मेरी ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने भविष्य के बारे में या अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, आप मुझसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, आप मुझसे आपकी भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जन्म की डिटेल भी भेज सकते हैं, या आपके हाथ के फोटोग्राफ, दोनों हाथों के फोटोग्राफ, आगे के पीछे के या दोनों साइड के फोटोग्राफ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के अपने जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से उसका भविष्य कथन जान सकते हैं। लेकिन चमत्कार तो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही करेंगे। वो पहले मैं बोल देता हूँ, आप जो भी भगवान पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसकी पूजा कीजिए, उसकी अर्चना कीजिए। आप किसी भी गुरु में मानते हैं तो उसके दर्शन कीजिए, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से कार्य कीजिए। सच्चे मन से भगवान को अगर आप एक बार भी हाथ जोड़ेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अक्खा दिन पूजा पाठ कीजिए और अपना जो कर्म करना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर धन अर्जित करना ही, अपने परिवार का भरण पोषण करना ही, दूसरों को मदद करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म होता है। तो पहले अपना धर्म निभाइए, फिर अपना कर्म कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। जय गोगा महाराज। गोगा महाराज आपको हमेशा खुश रखे।